सभी बहन भाइयों को भाई राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आपको पता है, सुनीता गुजरी आपकी बहन सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। सभी बहन भाई लाइक लाइन करें, सब्सक्राइब करें, नए भाई हैं तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सभी बहन भाइयों को मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। सीमा हैदर का 650 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, जो बिहार के 2 आदमी हैं उनके साथ में। सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट और सब कुछ उनके पास। फ्रॉड चैनल खोलकर वो लोगों को फ्रॉड कर रहे थे, जो सीमा हैदर से मिले हुए थे। आप लोगों को पता है, सीमा हैदर के साथ में बिहार के लोग मिले हुए हैं। जितने भी गाली गलौच वाले हैं सारे बिहार के लोग हैं। फिर प्लस में कश्मीर, इसका पापा, मुँह बोला पापा, कश्मीर और बिहार 2 ही जगह के ज़्यादा लोग हैं जुड़े हुए हैं इससे, जो लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको पता भी है। एटीएस की जांच में सीमा हैदर का पूरा रेडार है। सीमा हैदर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। और न्यूज़ चैनल है 118, जिस पर 118 पे ये रिपोर्ट आई है, सीमा हैदर एटीएस की जांच की चपेट में। भाई 650 करोड़ का घोटाला कम नहीं होता है। 650 करोड़ बहुत होते हैं, कमरे में भी नहीं आएंगे रुपए, इतना रुपया होता है। और जो सीमा हैदर उछल रही थी, सारी पब्लिक, सारे हिंदुस्तान के बहन भाई कह रहे थे सीमा हैदर ने ये सब किया है, सीमा हैदर बहुत बड़ा कांड करने वाली है, सीमा हैदर ये करने वाली है, वो करने वाली है। और कितने लोग थे हमारे भारत के, जो हमारे भारत के लोग कहते थे नहीं वो तो बेचारी आई है, अपने बच्चों को पालने आई है, अपने बच्चों को ये करने आई है, उसको डटन नहीं दे रहे हैं। नागरिकता पे सीमा हैदर ने सबसे ज़्यादा जोर दे रखा था। जब से सीमा हैदर भारत में आई थी, सीमा हैदर को सिर्फ नागरिकता चाहिए थी। नागरिकता के लिए सबसे ज़्यादा ये बंदी झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। यहाँ तक कि सीमा हैदर ने सचिन की बहन की लड़की को लेकर कहा कि भाई मैंने बच्ची पैदा की है, देखो अब तो मेरे भारत की भारतीय हो गई, अब तो मुझे नागरिकता दे दो। इस औरत ने जब से ये औरत आई है, इसने अब तक सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए भारत की पूरे जोर लगाए, एडी से चोटी तक। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। मैं तो यही दुआ करूंगी कि सारे भारत के लोग एक हो और सीमा हैदर को जेल पहुंचाओ। सीमा हैदर को जेल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी हमारी सरकार नहीं जगी तो फिर कभी नहीं जगेगी। सरकार का काम है सीमा हैदर की पूरी तरह जांच कराएं। जो एटीएस ने जांच में निकाला है, कह रहे ना एटीएस की जांच में सीमा हैदर शुरू से ही थी। सीमा हैदर ने सोचा तू जांच में नहीं आएगी। सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट उन बंदों के पास कैसे पहुंच गए, आप एक बार बताइए। सीमा हैदर का नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड कैसे बना, किसने बनाया? आज की डेट में तो बगैर अंगूठा लगाए कोई नकली आधार कार्ड नहीं बना सकता किसी का भी। सीमा हैदर के सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास कैसे पहुंचे? जो सीमा हैदर अपनी सफाई में कह रही है लोगों ने मुझे फंसाने के लिए सब किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ, सीमा हैदर को फंसाने के लिए कोई नहीं कर रहा। सीमा हैदर का इसमें पूरा हाथ है। और सीमा हैदर को जल्दी से जल्दी इसमें हमारी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। और सीमा हैदर को बकसना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बकसना चाहिए। देखो जो 4 बच्चे हैं उनको बिल्कुल डिपोर्ट कर देना चाहिए और सीमा हैदर को सीधा जेल में डालना चाहिए। अगर ये ऐसे कर्म करेगी, इतना घोटाला करेगी, 650 करोड़ का इसने चूना लगा दिया हमारी सरकार को, आखिर ये क्या सोचती है? मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी भाई। 650 करोड़ का घोटाला कोई कम नहीं होता है। और आपको पता है, जिस रास्ते से, नेपाल के रास्ते से घुसपैठी आते थे, उस पर भी सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर दी है, लगाम चालू कर दी है कसनी, क्योंकि घुसपैठी वहाँ से निकल के आ रहे थे। सीमा हैदर भी जब आई थी तो काफ़ी लोगों को अपने साथ लेके आई थी। जैसे कि सीमा हैदर का सगा भाई पाकिस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान के अंदर है या नेपाल के अंदर।
और नेपाल के अंदर से ही ये सारा काम चल रहा था। एक टीम इनकी नेपाल के अंदर भी है। बिहार, नेपाल, राजस्थान, पूरा देश घेर लिया सीमा हैदर ने, अपने चपेटे में पूरा देश ले लिया। अब आप एक बताइए, 650 करोड़ कम होते हैं अगर आज भी हमारी सरकार चुप लगा गई, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी, फिर सीमा हैदर कभी जिंदगी में नहीं जानी, ये कांड करती रहेगी और ये बिल्कुल 110% भारत के अंदर ही जमी रहेगी। इतना बड़ा घोटाला। एक बताओ, सीमा हैदर का इतना पैसा आ गया, जो सीमा हैदर रोज नई पार्टियां कर रही है, रोज शॉपिंग कर रही है, रोज कपड़े खरीद रही है, फ्लैट ले रही है, गाड़ी ले रही है। सीमा हैदर मकान बना रही है, कोठी बना रही है, बंगला बना रही है, 500 गज का प्लॉट खरीद लिया। सीमा हैदर ने गाड़ी ले रखी है, जबकि एपी सिंह ने कहा है कि इस गाड़ी को बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है, एक साइड में छुपा दो। अब उस गाड़ी को बहुत कम दिखाते हैं, जब कहीं जाते हैं जब भी उसमें बैठ के जाते हैं। सीमा हैदर पूरे भारत में घूम रही है, हमें क्या पता बिहार भी जाती हो, जब ये पूरी दिल्ली में घूम रही, गुड़गांव घूम रही, हरियाणा में पूरे में घूमती डोल रही है, पूरी यूपी में घूम रही है भाई। ठाकुर जी के वृंदावन जा रही है, वृंदावन घूम रही है, ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। सीमा हैदर को इतनी आज़ादी किसने दी? क्यों इतनी आज़ादी सीमा हैदर को दी जा रही है भाई? किस लिए? मैं तो चाहती हूँ सीमा हैदर को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। सीमा हैदर केस को बिल्कुल एकदम ऐसे लेना चाहिए सीरियस। जब तक सीमा हैदर का केस सीरियस नहीं लोगे, बिल्कुल भी सीमा हैदर यहाँ से टहलने वाली नहीं है। सीमा हैदर ने 650 करोड़ का जो घोटाला किया है, एटीएस के रेडार पर सीमा हैदर पूरी तरह है, और एटीएस पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ेगी। सीमा हैदर कितनी भी भगली हो, सीमा हैदर को एटीएस पकड़ नहीं देगी। क्यों भाई? ये एटीएस की जांच है, कोई ऐसा नहीं है बच्चों का खेल है। हालांकि इसका मुंह बोला भाई एडी से चोटी तक का जोर भी लगा रहा है, और सब जोर लगाने मंड रहे हैं सीमा हैदर को बिल्कुल निर्दोष साबित करने में। अब देखते हैं सीमा दोषी साबित होती है या निर्दोष साबित होती है, क्या साबित होती है। अब एक बार बताओ, जो अकाउंट सीमा हैदर के नाम से मिले हैं, क्या वो फ्रॉड तो नहीं हो सकते? आखिर सीमा हैदर ने वो अकाउंट खुलवाए कैसे खुले सीमा हैदर के नाम से अकाउंट? कैसे सीमा हैदर के अकाउंटों में इतना पैसा आया, कहाँ से आया? तो भाई जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। सीमा हैदर को हम कभी भी ना तो शरीफ समझी हमने, ना हम शरीफ समझ रहे। हमें पता है 420 औरत है, और बिल्कुल 420 का खेल खेलती है ये। हमारे भारत में इसने जो खेल खेला है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमारी बहनों के साथ क्या क्या किया, पूरे भारत की बहनों ने चीख चीख के कहा अब सीमा हैदर बहुत बड़ा घोटाला करेगी, तब आप मानोगे। सीमा हैदर का बहुत बड़ा राज खुलने वाले हैं। सीमा हैदर के साथ बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। अब सीमा हैदर जेल जाएगी या क्या होगा, ये तो भाई जांच का विषय है, और जांच में सीमा हैदर का नाम साफ साफ आया है, जो कि सीमा हैदर अपनी सफाई दे रही है और कह रही है कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ और बिल्कुल दूध की दूली हूँ। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर सीमा हैदर दूध की दूली है तो फिर ये क्या, ये 650 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो गया? और बिहार के जो भाई हैं 2, वो इसके घर आते जाते थे, बिहारी भाषा में बात करते थे। इसका कांटेक्ट ज़्यादा करके बिहार के लोगों से ही था, सीमा हैदर का कांटेक्ट बिहार के लोगों से ही था। तो सीमा हैदर की मुसीबत बढ़ चुकी है, अब सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। देखते हैं होता क्या है। अगली खबर के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं सुनीता गुजरी, आप लोगों की बहन, हमेशा सच के साथ हूँ, झूठ के साथ नहीं हूँ। जहाँ सच होगा वहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जहाँ झूठ होगा वहाँ से मैं 100 कोस दूर चली जाऊँगी, सामने नहीं आऊँगी। क्यों भाई? मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। तो सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।